गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण करके बता रही हूँ कि राहुल गांधी क्यों सत्ता में अपने पैठ नहीं जमा पा रहे हैं। किन ग्रहों के कमजोर की वजह से वो बार बार पराजय का सामना उनको करना पड़ रहा है और वो प्रधानमंत्री पद कोई ऐसा पद नहीं पा रहे हैं कि कौन से ग्रहों की कमजोरी की वजह से वो शासन सत्ता में अपना वो जलवा नहीं दिखा पा रहे हैं। तो देखिए, राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 में हुआ था। इनके जन्म में इनकी लग्न जो है वो मकर है। वो जो चौथे भाव में बैठा है वो नीच का होके बैठा है। तो आपको मैं एक बताना चाह रही हूँ कि आदमी को जीवन में, व्यक्ति के जीवन में समाज, सत्ता, प्रशासन, शासन में कौन से ग्रहों की, कौन से भाव की मजबूती होना बहुत ज़रूरी होता है। आप प्रशासन, राजनेता, समाज के बीच में अपनी पैठ जमाना चाहते हैं तो आपके लग्न आपका मजबूत होना चाहिए, लग्नेश मजबूत होना चाहिए, सूर्य चंद्रमा आपके मजबूत होने चाहिए, क्योंकि सूर्य राजा की पदवी तक पहुंचाता है और चंद्रमा जो होता है वो अभिव्यक्ति की कला देता है। तो आप जब तक समाज में नेता की तरह अपनी बातों को अभिव्यक्त नहीं करेंगे और सूर्य जो है वो आप पराक्रम, साहस, आपका आत्मा जब तक मजबूत नहीं होगी तो समाज को आप डील नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, राहुल गांधी की कुंडली में लग्नेश वो नीच राशि में बैठा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि नीच का, क्योंकि आप आत्मा से बहुत कमज़ोर है, आप शरीर से कमज़ोर हैं, आपका स्वामी नीच बैठा है। उसी तरह अब मोदी जी कुंडली मैंने आपको दिखाया था कि उनकी वृश्चिक लग्न है और लग्न में ही मंगल बैठा है। तो आत्मा से, वो शरीर से उनका स्वामी ही अपने घर में बैठा है, तो बहुत मजबूत है। अगर इनका यहाँ शनि बैठा होता राहुल गांधी का, तो शनि इनको राजा भी बना सकता था, इनके शरीर को मजबूत करता। ये अंदर से बहुत कमज़ोर हैं और मकर लग्न है उनकी। और देखिए, इनका मकर लग्न है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनका पंचम भाव नवम भाव तो अच्छा है, क्योंकि पंचम है, नवम का स्वामी पंचम बैठा है, तो धन के योग में ये बहुत अच्छे हैं, धन धान्य से परिपूर्ण है, धन के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा भाव इनका है वाणी का भाव। वाणी देखिए, इसमें राहु बैठा है, तो राहुल जी, ये भाव लय का भाव होता है। आप वाणी जो होती है आपकी लय से चलती है, आपकी उसमें पकड़ होनी चाहिए, आपकी वाणी में होना चाहिए। तो इनके राहु जो है वो द्वितीय भाव में बैठा है, इसलिए राहुल जी की वाणी में उनकी अपनी अच्छी पैठ नहीं है, वाणी में वो बहाव और लय नहीं है, क्योंकि राहु जहाँ रहता है वो लय को खत्म करता है, वो ग्रह भ्रमित कर देता है, वो आपको असमंजस में डाल देता है, बोलना क्या चाहिए बोल क्या देते हैं। तो राहु आपको भ्रमित कर देता है, आपकी वाणी को भ्रमित कर देता है, आप ये भूल बैठते कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। उसी प्रकार उनका मोदी जी का देखिए, मोदी जी के कुंडली में वाणी में लय भी है और धारा प्रवाह वायु की तरह उनकी भाषा निकलती है। तो बहुत कुछ हमारे राहुल गांधी के कुंडली में कमियां हैं, जो समाज में पैठ नहीं बना पा रहे हैं, सत्ता में वो अपना नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, उनके चतुर्थ भाव का, उनके सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा नीच राशि में, वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, तो ये अपना, इनका विवाह पक्ष भी मजबूत नहीं है, सप्तम भाव इनका मजबूत नहीं है। और सूर्य, जो आपको बताया था, सूर्य की मजबूती बहुत ज़रूरी होती है। सूर्य भी इनका छठवें भाव में है, पाताल में है। पाताल मतलब ये ऊपर का भाव होता है, ये सब जागृत होते हैं। यहाँ का नीचे का भाव जो होता है ये ऊपर, ये आसमान, ये नीचे का होता है, ये पाताल। तो यहाँ पे छठे भाव में सूर्य मंगल हैं, तो ये योग भी, इनका सूर्य भी कमज़ोर है। और देखिए, चंद्रमा भी नीच राशि का है, चंद्रमा मजबूत होना चाहिए शासन, सत्ता, प्रशासन में, और आपका सूर्य भी अच्छा होना चाहिए। इनका सूर्य भी नहीं अच्छा है और चंद्रमा भी नहीं अच्छा है, लग्न भी इनका कमज़ोर है, तो ये अपनी पकड़ समाज में उतना नहीं बना पा रहे हैं। ये ग्रहों की कमजोरी की वजह से हमारे हाव भाव, हमारी अभिव्यक्ति की कला नहीं होती। और राहुल जी का चंद्रमा भी नीच का है, ये भ्रमित हो जाते हैं,
ये जट हो जाते हैं, किसी बात को बार बार वही बात कहते हैं। तो माइंड भी इनका उतना अच्छा नहीं, चंद्रमा भी इनका नीच का होने से ये अपनी अभिव्यक्ति की कला, अपनी बातों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो समाज के बीच ये बहुत ज़रूरी होता है। आप अभिव्यक्ति आपके अंदर नहीं होगी तो आप उस चीज़ को समाज के सामने नहीं लाए तो समाज आपको लोकप्रिय भी नहीं होंगे आप। और तृतीय भाव में क्रूर ग्रह होने से व्यक्ति मजबूत इरादों वाला और पराक्रमी होता है। तो और राहुल जी की कुंडली में देखिए यहाँ 12 है, सौम्य ग्रह, इसका स्वामी बृहस्पति होता है। तो ये बृहस्पति 10वें भाव में बैठा है। तो कर्म तो अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं, कर्म करने में कोई पीछे नहीं है, सौम्यता उतने पराक्रमी उतने वो नहीं है। तो ग्रहों की कमजोरी की वजह से इतना अरबों खरबों के मालिक होने के बाद भी राहुल गांधी सत्ता में अपनी समाज के बीच अपनी पैठ नहीं बना पा रहे हैं। और देखिए 5 9 5 1 5 9 ये त्रिकोण के स्वामी का एक दूसरे से राशि परिवर्तन है। आज मैंने आपको राहुल गांधी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। नमस्कार।